1939 में 1939 में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, ठीक। उस प्रेग्नेंट लेडी, सपोज करो, मान लो, ये हिस्ट्री बता रहा हूं कैसे आया, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था मान लो, ठीक, और उसका एक हस्बैंड था, हस्बैंड, ठीक, उसका भी ब्लड ग्रुप क्या था, ए पॉजिटिव, ठीक। ये 1939 की बात है, ठीक है। जब प्रेग्नेंट जो लेडी थी, ऑब्वियसली ऑल्सो आज के टाइम में प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन, उनका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, ठीक है, दोबारा से ब्लड फ्लो आ जाता है, ठीक है। तो इस लेडी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा था, ब्लड की कमी हो रही थी इसकी बॉडी में, ठीक। उस समय ये डॉक्टर के पास जब विजिट करने गई तो डॉक्टर बोले तुमको ब्लड देना पड़ेगा किसी से, ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा किसी अदर पर्सन से तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो इसका ब्लड ग्रुप चेक किया गया, ए पॉजिटिव निकला, ठीक। उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव निकला, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है। तो जब अकॉर्डिंग टू लैंडस्टीनर उन्होंने बोल दिया था कि ए ब्लड ग्रुप वाले को ए को दे सकते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कब हुई थी, 1901 में, है ना। तब से लेके ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड दिया जा रहा था, ठीक है। आज हुआ क्या उसके बाद, जब इसका ब्लड इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एबीओ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय के डॉक्टर ये कह रहे थे कि ए को ए वाला ब्लड दे सकते हैं, उसको बंद कर दो, ठीक है, ए को ए वाला ब्लड दे सकते हैं। तो उस समय डॉक्टर ने बोला कि इसका भी ब्लड ग्रुप ए, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ए को दे सकते हैं, ठीक है। तो जब ब्लड ग्रुप इसका इसके अंदर इंसर्ट कराया गया, ट्रांसफ्यूज किया गया, जब ए ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, तो इसके बॉडी के अंदर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो जो इसका फीटस था, फीटस में जो इसका बेबी था, बेबी की क्या हो गई, डेथ हो गई, बेबी डेथ हो गई, ठीक। तो उस समय डॉक्टर बड़ी हैरान, क्योंकि लैंडस्टीनर ने 1901 में बता दिया था कि ए ग्रुप को ए वाले को दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी को बी वाले को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जब इस ए ब्लड ग्रुप वाले को, इसकी वाइफ को ए ब्लड ग्रुप दोनों का ये था, जब दोनों को एक दूसरे से ट्रांसफ्यूज किया गया तो उसकी डेथ हो गई, और उस जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसके बॉडी के अंदर हेमोलिसिस कंडीशन स्टार्ट हो गया, ब्लड एग्लूटिनेट होने लगी और हेमोलिसिस कंडीशन, हेमोलाइसिस आ गया, ठीक। कि क्या इसमें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, फर्दर इसकी स्टडी की जाने लगी, ठीक है। तो 1940 में आई थिंक, है ना, 1940 में आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन के साथ, ठीक है, कोई और एंटीजन है, ठीक है। आ जाओ, कहाँ थे, मैं बोला था 10:30 बजे जाने के लिए ना, बिना आवाज की बैठो। ब्लड ग्रुप ए के साथ और कोई एंटीजन है इसके सरफेस पे, ठीक है, और वो एंटीजन इसके अंदर नहीं है, जिसके वजह से, सॉरी, इसके ऊपर सरफेस पे ये एंटीजन है और इस फीमेल के सरफेस पे एंटीजन नहीं है, जिसके वजह से जैसे ये एंटर किया फीमेल की बॉडी में, उसकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी, ठीक है। ये हिस्ट्री है इसके पीछे की कि ये आया कहां से, ठीक है। अब देखो एक और हिस्ट्री इसके पीछे है। टोटल बॉडी के अंदर आरबीसी के सरफेस पे जो आरएच एंटीजन है, ठीक है, वो टोटल 50 टाइप्स के हैं, टोटल 50 टाइप्स के एंटीजन हैं, ठीक, 50 टाइप्स के एंटीजन है, आरएच एंटीजन है, फिलहाल इस 50 में से जो 45 एंटीजन है वो इम्यूनोजेनिक नहीं है, नो इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक का मतलब समझते हो?
इम्यूनोजेनिक का मतलब समझते हो, और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाए। 5 तरह के जो एंटीजन हैं वो इम्यूनोजेनिक है। ठीक है, जो 5 टाइप्स के एंटीजन है वो इम्यूनोजेनिक है। ठीक, इस एंटीजन का नाम है एंटीजन डी, ठीक, एंटीजन कैपिटल सी, और एक होता है स्मॉल सी, कैपिटल ई और स्मॉल ई, ये वो एंटीजन है। 2 और 3 इसी में है और 5, 4 और 5 इसमें है। ये वो एंटीजन है जो इम्यूनोजेनिक है, यानी कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा सकते हैं, इनके पास इतनी पावर है। तुम सांस के थ्रू थाउजेंड्स पार्टिकल्स लेते हो, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, वो सारे फॉरेन पार्टिकल बॉडी में जाते हैं, लेकिन क्या वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर पाते हैं क्या? नहीं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती है। ठीक, अगर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दे तो हम बीमार पड़ते, यानी कि वो इम्यूनोजेनिक नहीं है। इम्यूनोजेनिक का मतलब वो फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में इंटर होने के बाद हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिक। इतना क्लियर है? ये इसकी हिस्ट्री है। 50 तरह के एंटीजन है। अब देखो, इसके पहले वाले क्लास में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ाए थे, ठीक, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन थे, ये ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड के साथ ये था फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज के साथ एक और प्रोटीन जुड़ा था, जैसे मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइड। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीजन है आरबीसी के ऊपर, वो किस टाइप का एंटीजन है? कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है ना, क्योंकि ये भी ओलिगोसैकेराइड है जाएगा, और ये भी मोनोसैकेराइड्स है, और ये भी कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइड कुछ अमीनो एसिड है और बाकी तो कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर है। जो ए बी एंटीजन है, लेकिन जो आरएच एंटीजन है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर नहीं है। जो आरएच एंटीजन है, जो 5 एंटीजन है, ये भी आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर नहीं है, ये बने होते हैं प्रोटीन के। आरएच एंटीजन और ब्लड ग्रुप एबी एंटीजन में ये डिफरेंट है। पहला डिफरेंट, जो एबी ब्लड ग्रुप होते हैं, ए एंटीजन और बी ब्लड ग्रुप है, उसके जो एंटीजन है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, और जो आरएच एंटीजन है वो प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। देखो होता क्या है इसमें, एग्जैक्टली कैसे दिखता है आरएच एंटीजन। एक मैं बना लेता हूं यहां बड़ा सा आरबीसी, ये आरबीसी है। एग्जैक्टली कैसे आरएच एंटीजन दिखता है, इस आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बोला जाता है 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक, देखो 12 बार ये अंदर आप बाहर गया है, ठीक है, इसलिए इस प्रोटीन को बोला जाता है 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसी 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन के जस्ट पहला जो फर्स्ट टर्मिनल है, इसी टर्मिनल में होता है ये एंटीजन डी, ठीक है, एग्जैक्टली एंटीजन डी यही है, यही होता है, ठीक है, ये डी एग्जैक्टली यही होता है, और ये है एंटीजन डी। दूसरा आरबीसी बनाएं, ठीक, तो ये तो हो जाएगा एंटीजन डी। वही दूसरे आरबीसी के ऊपर एक और 12 पास मेम्ब्रेन होगा। मैं समझाने के लिए 12 पास मेम्ब्रेन बता रहा हूं, दूसरा वाला, ठीक। इसी दूसरे आरबीसी के ऊपर जो 12 पास मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर जो सेकंड टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल,
एग्जैक्टली इसी टर्मिनल के ऊपर होता है प्रोटीन एंटीजन सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। और जो फोर्थ टर्मिनल है, फोर्थ ये वाला जो टर्मिनल है, इस पे एग्जैक्टली होता है कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। तो जो ये 5 एंटीजन हैं RH चैप्टर के, जो 5 एंटीजन हैं, ये 5 एंटीजन एग्जैक्टली पहले टर्मिनल पे होता है RH D एंटीजन, और सेकंड टर्मिनल पे होता है C एंटीजन, और ये फोर्थ टर्मिनल पे होता है E एंटीजन, कैपिटल E और स्मॉल ई। एक चीज ये जान लो, ये हाईली एंटीजेनिक होता है, एंटीजन D, और ये हाईली एंटीजेनिक नहीं होते। ठीक है, हाईली एंटीजेनिक का मतलब इसके ये मोस्ट एक्टिव है। ठीक है, ये बॉडी में इंटर होते ही एंटीबॉडी बनाने लगेगा, ये हाईली एंटीजेनिक है। और ये भी एंटीबॉडी बनाएंगे लेकिन लेस अमाउंट में, ये बहुत कम इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर पाते हैं, बाकी ट्रिगर नहीं कर पाते। ठीक, अब देखो इस एंटीजन, ये एंटीजन एग्जैक्टली बना कैसे, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस एंटीजन को बनाने के लिए? तो ऑब्वियसली जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये मान लो एक आरबीसी है, इरिथ्रोब्लास्ट है, इरिथ्रोब्लास्ट है। इस इरिथ्रोब्लास्ट में एक मैटरनल क्रोमोसोम है और दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम है, और ये है क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक, इस क्रोमोसोम में एक स्पेशल लोकस है। ठीक, इस क्रोमोसोम नंबर 1 में ये जो दोनों लोकस है, इस दोनों लोकस का जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं P34 टू P36। इस क्रोमोसोम नंबर 1 का जो स्पेशल ये लोकस एरिया है, वो एरिया का जो डायमीटर है, डायमीटर नहीं है, जो एरिया का जो जीन्स नंबर है P34 और 36, यही जीन रिस्पॉन्सिबल है इस D एंटीजन, C एंटीजन और E एंटीजन बनाने के लिए। ठीक है, यही जीन बनाते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये एग्जैक्टली RH D एंटीजन किस सिचुएशन में होता है, कैसे रहता है, और हाईली पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव। कई बार तो ब्लड ग्रुप चेक कर किए होंगे, देखे होंगे, कई लोगों के ब्लड ग्रुप जो आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो हाईली एंटीजेनिक, जो एकदम बिल्कुल विजिबल एग्लूटिनेशन दिख जाता है। ठीक है, एग्लूटिनेशन बिल्कुल क्लियर दिख जाता है। कई पेशेंट्स के अंदर ये ह्यूमन बॉडी का अगर ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हो तो लेस दिखता है, और कईयों के अंदर बिल्कुल पार्शियल दिखता है, पता ही नहीं चलता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उसका एग्लूटिनेशन, है ना? ऐसे है कि नहीं? ऐसे है। वो देखो ऐसा क्यों होता है, किसी में हाईली एग्लूटिनेटेड दिख रहा है, किसी में लेस एग्लूटिनेशन दिखता है, किसी में पार्शियल दिखता है। वो देखो एग्जैक्टली दिखता कैसे। अगर मैं यहाँ एक आरबीसी बना लेता हूँ, एक आरबीसी, दो आरबीसी, फोर आरबीसी। ठीक, ये 4 आरबीसी बना लिए, और इस आरबीसी के ऊपर मैं डी एंटीजन बना देता हूं। इसके ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक, लेकिन इसके ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मान लो ये एक आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस पे ये डी एंटीजन है, इस आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन नहीं है, और इस आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन है, लेकिन ऐसे है। ठीक, और एक और आरबीसी है जिसके सरफेस पे डी एंटीजन है, लेकिन ऐसे है। ठीक, एक और आरबीसी है
जिसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक, मैं बता रहा हूं डी जो लेस एग्लूटिनेशन और हाई एग्लूटिनेशन दिखता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर इस आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव? देखो ये कैसे वर्क करेगा। ये जो मैं ये जो बनाया हूं, मैं बोला हूं, पहले ही बता चुका हूं कि जो डी एंटीजन है वो हाईली एंटीजेनिक होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो साइट्स हैं, ये कोना कोना जो बनाया हूं मैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं। एपिटोप, एपिटोप को मतलब समझते हो? देखो इसके इस एंटीजन के कितने एंटीजेनिक एपिटोप्स हैं? 1 2 3 4 5। देखो ये इसको हाईलाइट किया हूं ना स्टार शेप में, यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा चमकीला है ना। तो रीजन भी तो होगा ना चमकीला बनने के लिए, ब्राइट बनने के लिए रीजन भी तो होगा। देखो रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके एंटीजेनिक एपिटोप्स कई सारे हैं, यानी कि जब इससे एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो एक एंटीबॉडी यहां बाइंड करेगा, एक एंटीबॉडी यहां बाइंड करेगा, और एक एंटीबॉडी यहां बाइंड करेगा, और एक एंटीबॉडी यहां, एक एंटीबॉडी, यानी कि इस एंटीजन है, एंटीजन एक ही, लेकिन एपिटोप्स इसके कई सारे हैं। तो जितने एपिटोप्स हैं उतने एंटीबॉडी बनेंगे। ठीक है, तो एक एंटीजन को जितना ज्यादा एंटीबॉडी बाइंड करेगा उतना क्लियर एग्लूटिनेशन दिखेगा। दिखता है ना, यानी कि जिसके अंदर क्लियर एकदम एग्लूटिनेशन दिखे, समझ जाना उसके अंदर डी जो एंटीजन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हुआ है। बात समझ में आ रही है? यानी कि उस डी एंटीजन के पास हाईली एपिटोप्स हैं, ज्यादातर एपिटोप्स हैं, इसलिए सारे एपिटोप्स पे जब एंटीबॉडी बाइंड कर लिया है तो ये क्लियर एग्लूटिनेशन दिख रहा है। अगर किसी आरबीसी के पास डी एंटीजन रहे ही ना, मान लो कोई एंटीजन है जिसके पास डी एंटीजन है ही नहीं, डी एंटीजन नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनेगी? नहीं बनेगी, तो बाइंड भी नहीं करेगी, उसको बोलेंगे नेगेटिव, यानी कि वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ठीक, यानी इसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा तुमको क्लियर एग्लूटिनेशन। ठीक, इसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं, क्योंकि एंटी डी है ही नहीं, आरएच एंटीजन डी है ही नहीं, नो एग्लूटिनेशन। ठीक, लेकिन इसमें देखो इसका जो एंटी डी है, इन दोनों के जीन ने एक्सप्रेस तो किया है, लेकिन ये जो एंटीजन बना है, इस एंटीजन का प्रॉपर एंटीजन नहीं है ये, यानी कि ये प्रॉपर विकसित एंटीजन नहीं है, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि इसके एपिटोप्स कम हैं। इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके एपिटोप्स 5 हैं, इसके एपिटोप्स 4 हैं, लेकिन है ये भी डी एंटीजन, फुल्ली एक्सप्रेस्ड एंटीजन नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं म्यूटेशन आ गया है इनके जीन के एक्सप्रेशन में। ठीक, इसीलिए इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगा वो 4 ही बनेगा ना, बोलो। ठीक, तो इस कंडीशन में एग्लूटिनेशन इसमें भी दिखेगा, लेकिन इसमें क्या वीक एग्लूटिनेशन दिखेगा, इसके अकॉर्डिंग वीक दिखेगा। तुम रिजल्ट दिए भी होगे ऐसे जो लैब में काम किए हैं, वीक एग्लूटिनेशन होगा इसमें। एग्जैक्टली वीक एग्लूटिनेशन ऐसे ही दिखता है। ठीक है, उसके एपिटोप्स कम रहते हैं, डी एंटीजन का जो एपिटोप है वो कम रहता है। ठीक है, जब कम रहेगा एपिटोप, वो है एपिटोप उसको बोलते हैं जहां पे एंटीबॉडी आके बाइंड करता है। मान लो ये पूरा एंटीजन है और ये एक निकला हुआ एपिटोप है, तो इस पूरे एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी बाइंड नहीं करेगी, इस एपिटोप से आगे बाइंड करता है एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये सारे इसके एपिटोप हैं, इसमें ज्यादा एपिटोप है एंटीजेनिक एपिटोप्स, और इसमें कम है तो ये कम रिएक्टिव है। सेम अगला कंडीशन इसमें देखो, इसमें भी एपिटोप्स इससे भी कम है, 2 ही मान लो, 3 मान लो। ठीक, तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगी वो भी लेस बनेगी। तो जब इस पेशेंट का जब तुम ब्लड ग्रुप चेक करोगे तो ये बिल्कुल एग्लूटिनेशन माइनर सा दिखेगा तुमको। एग्लूटिनेशन रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, लेकिन बिल्कुल माइनर, लेस एग्लूटिनेशन, वीक से भी कम दिखेगा। कभी कभी तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है इसको, इसके एग्लूटिनेशन को। इसको बोलते हैं पार्शियल एग्लूटिनेशन।
पार्शियल एग्लूटिनेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन है इसमें लेकिन बिल्कुल वीक फॉर्म में। एक होता है, इसको बोलते हैं RH नल, ठीक। RH नल क्या होता है? क्या? कोई एंटीजन नहीं है, वेरी गुड। लेकिन कोई एंटीजन नहीं है तो उसको RH नेगेटिव बोल दिए, नो एग्लूटिनेशन। यहां भी तो कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ केवल D एंटीजन नहीं है, वेरी गुड। यहाँ पे ना तो D है, ना E है और ना C है, ठीक है। जब कोई एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे नहीं रहेगा इस 5 में से, उसको बोलते हैं RH नल एंटीजन, ठीक है। तो ये है, इतना क्लियर हो गया कि जो पॉजिटिव देखते हो हाईली पॉजिटिव किसमें होता है और कम पॉजिटिव किसमें होता है, कम एग्लूटिनेशन किसमें दिखता है। तो जो ज्यादा एग्लूटिनेशन और कम एग्लूटिनेशन इन सब रीजन के अकॉर्डिंग दिखता है, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? तो ये पूरे RH सिस्टम की हिस्ट्री है। एग्जैक्टली RH सिस्टम कैसे रहता है आरबीसी सरफेस की मेम्ब्रेन के ऊपर, कैसे एम्बेड रहता है, कौन क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री। ये RH सिस्टम जब ये 1939 में जब ये घटना हो चुकी, ये वाली घटना, ठीक है, तो लैंडस्टीनर ने क्या किया, इस घटना को और टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या लिया, एक मंकी को लिया, ठीक है। उस मंकी को रिसस मंकी बोला गया, बोलते हैं, ठीक है, रिसस मंकी, क्योंकि हम बंदर के प्रजाति के हम हैं, तो बंदर से हम कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक। उन्होंने क्या किया, इस रिसस मंकी को लिया और इसका ब्लड, उस ब्लड के अंदर आरबीसी, ठीक है, इस रिसस मंकी का ब्लड लिया आरबीसी, ठीक, और एक रैबिट के अंदर इसको इंजेक्ट कराया। रैबिट बोलो या माउस बोलो, ठीक। तो इसका ये मान लो ये इसका आरबीसी है, ठीक, और इस रैबिट के अंदर वो आरबीसी इंजेक्ट कराया, आरबीसी इंजेक्ट कराया। तो इस आरबीसी के अगेंस्ट में, ठीक, ये किसका आरबीसी है, मंकी का। इस आरबीसी के अगेंस्ट में इस रैबिट के बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, जाहिर सी बात है डी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, ठीक है। इस आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाया और ये एंटीबॉडी कहाँ रहता है, प्लाज्मा के अंदर। किसके प्लाज्मा के अंदर, इस रैबिट के प्लाज्मा के अंदर। इतना क्लियर है। इसका ब्लड लिया, इसके अंदर इंसर्ट कराया, ठीक, उसके बाद इसकी बॉडी ने इसके ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, ठीक। अब फर्दर क्या हुआ कि इसके ब्लड सैंपल को लिया, इसके ब्लड सैंपल को लिया और इसके ब्लड से क्या बनाया, प्लाज्मा को सेपरेट किया, सॉरी, ठीक है। इसके ब्लड को कलेक्ट किया और उस ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट किया, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडी होता है ना। अब इस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है, इस एंटीबॉडीज को लिया और फर्दर इसके आरबीसी को लिया, ठीक, दोबारा से इसके आरबीसी को लिया और इसके एंटीबॉडी को लिया। फिर जब दोनों को आपस में मिक्स किया तो इसमें एग्लूटिनेशन दिखा, पूरे के पूरे एग्लूटिनेट हो गए, 100% एग्लूटिनेशन दिखा इसके अंदर। बात समझे, क्लियर है इतना? दोबारा रिपीट कर दूं? रिपीट, देखो, रिसस मंकी का ब्लड लिया गया और उसमें मोस्टली आरबीसी, ठीक, इसके ब्लड को इस रैबिट के अंदर इंसर्ट कराया, ठीक। तो रैबिट के अंदर जो माउस है वो क्या समझेगा, ये फॉरेन पार्टिकल है, इसके आरबीसी को फॉरेन पार्टिकल समझा इसने, इसके आरबीसी को। तो इसके आरबीसी के अगेंस्ट में ये आरबीसी जो है, इसकी बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, ये एंटीबॉडी, ठीक। फिर इसे एंटीबॉडी को हम एग्जैक्ट सेपरेट किए और सेपरेट करने के बाद फिर इस एंटीबॉडी को फिर इसके ब्लड के साथ मिक्स करवाए,
अब क्लियर है? जब मिक्स करवाए तो उसमें एग्लूटिनेशन दिखा, ठीक है, एग्लूटिनेशन दिखा। तो उनको समझ में आ गया लैंडस्टीनर साहब को कि इसका ब्लड और इसका ब्लड सेम नहीं है, कुछ न कुछ तो इसके आरबीसी के सरफेस पे, इसके आरबीसी के सरफेस पे पाया जा रहा है, जो इसके आरबीसी के सरफेस पे वो चीज नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, बात समझे? इतना वो क्लियर कर लिए कि इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई ना कोई चीज पाया जा रहा है जो इसके आरबीसी के सरफेस पे नहीं पाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद इन्होंने फिर एक और काम किया, इसी एंटीबॉडीज को, जो इसके अंदर एंटीबॉडी है, यही एंटीबॉडीज को ये ह्यूमन बॉडी पे टेस्ट किए। ये कह रही है ह्यूमन बॉडी पे टेस्ट, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के टेस्ट किए, जो अमेरिकन व्हाइट पीपल हैं, अमेरिकन व्हाइट पीपल, अमेरिका में दो तरह के लोग होते हैं, काले और गोरे दोनों होते हैं। एग्जैक्ट जो काले हैं वही वहां के निवासी हैं, जो गोरे वो इधर उधर से आए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में आ गए होंगे, वहीं कब्जा कर लिए होंगे, फिर वहीं से रह रहे हैं तब से। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये व्हाइट पीपल के ऊपर, अमेरिकन व्हाइट पीपल के ऊपर हुआ। तो अमेरिकन व्हाइट पीपल का ब्लड लिया गया, थाउजेंड लोग इसमें पार्टिसिपेट किए इस एक्सपेरिमेंट में, ब्लड लिया गया। और जो ये इस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी है, जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, इसके ब्लड के खिलाफ, तो ह्यूमन बॉडी के ब्लड से फिर से इस एंटीबॉडी को मिक्स करवाए। ठीक है, जब मिक्स करवाए इसमें 85% जो लोग थे, सपोज करो 100 लोग इसमें इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 85 जो लोग थे, 85 लोग, उनके अंदर एग्लूटिनेशन दिखा। 85% लोगों, और जो 15% लोगों के साथ ब्लड, जो 15 लोग बचे थे, उनके जब ब्लड से इस प्लाज्मा यानी इस एंटीबॉडी से जब रिएक्ट करवाया गया तो उसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं था। बात समझे? कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिखा, नहीं दिखा ना? कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिखा। इससे क्या साबित हुआ? इससे क्या साबित हुआ बच्चे? इसमें एग्लूटिनेशन दिखा और इसमें नहीं दिखा, इससे क्या साबित किए वो? 85% पेपर में डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, इससे ये साबित हुआ डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं, अभी ये साबित नहीं हुआ। इससे ये साबित हुआ कि जो, ठीक है, डी एंटीजन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है, तभी तो पॉजिटिव आया है ना, तभी तो एग्लूटिनेशन दिखा है। इससे ये भी साबित हुआ कि जो अमेरिकन व्हाइट पीपल का जो ब्लड है वो रिसस मंकी के ब्लड से सिमिलर है, सिमिलर है, समझे? जो अमेरिकन व्हाइट पीपल हैं उसमें जो 85% लोग हैं उनका ब्लड और मंकी का ब्लड सिमिलर है। ब्लड सिमिलर इन द सेंस, जो एंटीजन है, जो ब्लड के ऊपर जो एंटीजन है वो ह्यूमन ब्लड का और मंकी के ब्लड के ऊपर का जो एंटीजन है वो सिमिलर है। ठीक, और मात्र 15% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सिमिलर नहीं है वो, इसीलिए। और ये रिसस मंकी से ये डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए जिस पर्सन के अंदर पाया गया उसको बोला गया रिसस RH पॉजिटिव, ठीक है, और जिसके अंदर नहीं पाया उसको बोला गया RH नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव और नेगेटिव का हिस्ट्री यही है। ठीक, अब इसको RH डी एंटीजन, अब इसका एंटीजन आर्टिफिशियल बना के आ रहा है। ठीक है, तो डी एंटीजन के नाम से जानते हैं या RH फैक्टर बोल लो। ठीक, इतना क्लियर है? अब देखो क्या होता है, ये एक आरबीसी, ये 2 3 4, एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर एक आरबीसी पे अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक, अगर इस आरबीसी पे बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों एंटीजन हुए तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ।
अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग 8 टाइप के होंगे। अगर ये तो एंटीजन तो होना ही है, नहीं है तो ओ। लेकिन अगर इसी ए ब्लड ग्रुप के पास अगर आरएच इसके साथ एक और एंटीजन है तो उसको बोलते हैं आरएच। ठीक, अगर आरएच एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे ए पॉजिटिव। इसी ब्लड ग्रुप के पास अगर आरएच एंटीजन इसके ऊपर भी प्रेजेंट है इसको बी पॉजिटिव बोलेंगे। आरएच एंटीजन एक ही टाइप का होगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर अगर एबी के पास तो एबी एंटीजन के साथ साथ एबी एंटीजन होगा तो एबी पॉजिटिव, और ओ के साथ अगर ये अगर प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव। ठीक, अगर मान लो ये ब्लड ग्रुप ए है, फिर अगर इस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन आरएच एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव, ये होगा बी नेगेटिव। इसके ऊपर भी नहीं है तो ये ए बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? और ये ओ नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव बहुत कम होते हैं, नेगेटिव बहुत कम होते हैं। सबसे ज्यादा अगर एक सर्वे उठा के देखो तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव में ही हो, भले ए हो बी हो ए बी हो, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कोई डाउट? दैट्स ऑल।